हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी वीनू मेकअप आर्टिस्ट। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को उनकी डिमांड पर कर्ल्स वाली पोनी करनी सिखा तो मैं कुछ और रही थी जोड़ा जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बच्चों की नज़र क्लास पे लगे चार्ट पे गई कि मैम ऐसी पोनी कैसे बनेगी ये बता दो। तो कर मैं कुछ और रही थी, आगे से सेटिंग कुछ और कर रही थी। बाद में बच्चों की डिमांड पे फिर मैंने बाद में पीछे उनको सेम पोनी बनानी सिखाई। पहले मैं लूज़ बालों में मैंने पफ बनाया, जिसकी बैक कोमिंग जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर के हमने बैक कोमिंग करनी है सारे बालों की, सी सेक्शन लेकर के बालों का। उसके बाद हमने उसका पफ बनाना है, जो कि आप वीडियोस में देख रहे हो। सारे बालों को पफ बनाने के बाद जो आगे के बाल होंगे हमने बैक कोमिंग को कवर करना है, ताकि हमारी बैक कोमिंग मैसी ना लगे और स्मूथ लगे। हमने आगे वाले बालों को बैक कोमिंग को कवर करके सारे बाल पीछे की तरफ करने के बाद उन बालों को अच्छे से फिनिशिंग दे करके उनको बॉब पिन से क्रॉस करके पिन लगा देनी है, जिससे एक सुंदर सा एक पफ बन जाएगा। हमारी क्लाइंट की डिमांड है कि ना ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं चाहिए, तो हम पफ को अच्छे से फिनिशिंग देंगे और अच्छे से उसको सेट करेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। उसके बाद हमने उसको पिन लगाई और ये देखा कि दोनों तरफ से बराबर से है। उसके बाद हमने पिन से उसको सेट किया। पिन इस तरीके से लगाओ फ्रेंड्स के, ताकि उसका पफ फंक्शन पूरा ख़त्म होने तक बैठे ना। और कई पफ होते हैं जैसे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, वो ये वजह होती है जिससे कि पिन हम ठीक से टाइट करके नहीं लगाते हैं। तो अब मैंने पफ बनाने के बाद साइडों के बालों को ट्विस्ट करना शुरू किया। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मैं सिखाने तो कुछ और जा रही थी और बच्चे ने डिमांड किसी और चीज़ की कर दी। तो मैं सारे ही बालों का ट्विस्टिंग लूज़ हेयर बनाने जा रही थी, तो लेकिन बच्चों ने डिमांड करी, तो वो यहाँ तक तो मैंने अपना ही कर रही थी। उसके बाद बच्चों की डिमांड पे मैंने नीचे की कर्ल्स, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। बच्चे सुबह कल वाले जोड़े की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करते करते उन्होंने क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला था, जो कि आधा घंटा रह गया था। तो फिर उनकी डिमांड आई कि मैम कुछ नया सिखा दो। तो उस आधे घंटे के अंदर मैंने उनको ये जल्दी वाला जो लूज़ हेयर था जिसमें पोनी थी, वो मैंने इनको सिखाई। और आगे से मैंने दोनों तरफ दो दो ट्विस्टिंग करके उसको हल्का हल्का सा लूज़ किया और उनको पिन से सेट कर दिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। दोनों तरफ से दो दो ट्विस्टिंग वाली वो लेयर उठाई और मैंने पफ के साथ वाली पिनों के साथ उसको सेट कर दिया, दोनों की तरफ बराबर से किया। और बच्चों को सीखना था कि प्रेसिंग मशीन से कर्ल्स कैसे होते हैं, जबकि फ्रेंड्स बच्चे जो जैसा जिसके घर में जैसा सामान पड़ा होता है बच्चे वैसे ले आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ्री वाली क्लास है, फ्री कोर्स है, तो बच्चों को मैं वही उन्हीं चीज़ों से सिखाती हूँ जो उनके घर में पड़ा हो, ताकि वो कंफर्टेबल अपने घर जाके भी अपने ही सामान से प्रैक्टिस कर सके। प्रेसिंग मशीन मेरी कर्ल्स वाली तो नहीं थी, क्योंकि चौड़ी थी। फिर भी मैंने कोशिश करी कि इस चौड़ी प्रेसिंग मशीन से कर्ल्स बन जाए और बच्चे भी सीख ले, क्योंकि जिसकी प्रेसिंग मशीन थी उसको कर्ल्स बहुत पसंद थे और वो कहते थे मैम मेरी ही प्रेसिंग मशीन से कर्ल्स बनाना सिखाओ। तो ठीक है, मैंने कोशिश करी। चौड़ी प्रेसिंग मशीन थी, उसको कर्ल्स करना सिखाए इसको, और कि प्रेसिंग मशीन से कर्ल्स हम कैसे करते हैं। तो बस एक आइडिया दिया मैंने कि प्रेसिंग मशीन से हम कर्ल्स कैसे लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रेसिंग मशीन अगर हमारी थोड़ी सी पतली होगी ना, तो कर्ल्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे कर्ल्स बनेंगे।
तो मैंने उसी बच्चे की प्रेसिंग मशीन से कर्ल्स बनाए ताकि मैं उसको सिखा सकूं और वो घर पे अपनी प्रैक्टिस कर सके, या उसको कहीं जाना है या उसके पास कोई कराने आता है तो उसके पास महंगा ब्रांडेड सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो इसी प्रेसिंग मशीन से उस क्लाइंट का काम कर सके। इस बात को मैंने ध्यान रखते हुए इसीलिए उसी की प्रेसिंग मशीन से कर्ल्स बनाए, जो कि टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी बनाए। तो बस एक आइडिया दे दिया कि इस तरीके से बनते हैं। उसके बाद बच्चों की चार्ट पे नज़र गई कि मैम ये वाली पोनी कैसे बनेगी, तो वो हमें बता दीजिए। तो मैंने वो वाली पोनी इनको बता दी है। और क्योंकि हमारी ब्यूटी क्लास के बाद ना सिलाई की क्लास लगती है, तो उसी क्लास के अंदर तो हमें अपने टाइम पे वो रूम खाली करना होता है। तो सिलाई जो हम सिखाते हैं वो भी हमारा फ्री कोर्स चलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने धीरे धीरे बालों में, सारे बालों में कर्ल्स बनाए प्रेसिंग मशीन से, और उन्हें एक पोनी का लुक दिया जैसे कि बच्चे की डिमांड थी। और जो बच्चों के पास पड़ा था हेयर एक्सेसरीज वो मैंने लगाई और सेम पोनी बना के बच्चों को दिखाई कि ये इस तरीके से बनती है। तो बच्चे बहुत खुश हुए कि हाँ जी मैम, बिल्कुल सेम बनी है, हम तो यही सोच रहे थे ये कैसे बनी है। क्योंकि फ्रेशर बच्चे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इनके मन में उठते हैं तो फिर बच्चे वो डिमांड करते हैं, तो फिर मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वही सिखाती हूँ जो मेरे बच्चों की डिमांड होती है।